हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू वायु लर्निंग। आज की क्लास में हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 5 मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स। तो देखो, मॉर्फोलॉजी का मतलब क्या होता है। मॉर्फोलॉजी क्या होती है? जिसमें हम शेप, जिसमें हम साइज और जिसमें हम उसका स्ट्रक्चर की स्टडी करते हैं। यानी यहाँ पर इस चैप्टर में हम क्या पढ़ेंगे कि कोई भी हम एक फ्लावरिंग प्लांट को जब हम देखते हैं तो उसका शेप, साइज का पूरा स्ट्रक्चर है उसकी स्टडी। इसके अंदर हम रूट पढ़ेंगे, लीव्स के बारे में पढ़ेंगे, स्टेम के बारे में पढ़ेंगे, फ्लावर के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो पूरा उसका स्ट्रक्चर, शेप, साइज की स्टडी को हम बोलते हैं मॉर्फोलॉजी। तो आज की क्लास में हम पढ़ेंगे रूट सिस्टम, जिसमें हम 3 टाइप का जो सिस्टम है रूट सिस्टम वो बात करेंगे, जो आपके एनसीईआरटी में दिया हुआ है। तो रूट सिस्टम में हम सबसे पहले पढ़ेंगे यहाँ पर टैप रूट सिस्टम। टैप रूट सिस्टम क्या होता है? जिसमें जो रेडिकल होती है, रेडिकल क्या होगा? रेडिकल हम बोलेंगे जो फर्स्ट पार्ट होता है सीडलिंग का फर्स्ट पार्ट ऑफ अ सीडलिंग। यानी जब कोई एक सीड जर्मिनेट करता है तो उसका जो सबसे पहला पार्ट निकलता है उसको हम बोलते हैं रेडिकल। इस रेडिकल से ही पूरा रूट सिस्टम बनता है। ठीक है, यानी क्या होगा कि सीड जब जर्मिनेट करेगा तो उसका पहला पार्ट जो निकला उसको हमने रेडिकल बोला। अब इस रेडिकल की ग्रोथ जो होगी वो सॉइल में होने लग जाएगी, इसकी ग्रोथ ग्राउंड की तरफ होने लग जाएगी और रूट का फॉर्मेशन स्टार्ट हो जाएगा। अब होता क्या है टैप रूट सिस्टम में कि ये जो रेडिकल है, हमने बोला कि इसकी ग्रोथ जो है वो सॉइल की तरफ होने लग जा रही है। तो यहाँ पर क्या होगा, जब सॉइल की तरफ ये रेडिकल ग्रो करेगी, इसकी ग्रोथ शुरू हो जाएगी, तो वहाँ पर जो रूट बनेगी सॉइल में उसको हम क्या बोलेंगे? प्राइमरी रूट। और उस प्राइमरी रूट से और बहुत सारी ब्रांचेस निकलेंगी और तब जाके बनेगा एक सिस्टम जिसको हम बोलते हैं टैप रूट सिस्टम। तो टैप रूट सिस्टम क्या होगा? प्राइमरी रूट जो बनी है, यानी जो डायरेक्ट रेडिकल के इलोंगेशन से सॉइल में जो ग्रो हो गया, यानी रेडिकल इलोंगेट करी और सॉइल के अंदर प्राइमरी रूट का फॉर्मेशन हुआ और उसकी जो ब्रांचेज आई, ठीक है, उस प्राइमरी रूट से और जो ब्रांचेस मिली उसको हमने बोला टैप रूट सिस्टम। अब यहाँ पर हम ये डायग्राम देखते हैं। तो देखो यहाँ पर क्या है, ये देखो जो प्राइमरी जो है ये मेन रूट है जो सॉइल में ग्रो करेगी। इस प्राइमरी रूट से फिर जो है ये सेकेंडरी रूट निकल रही है और इस सेकेंडरी रूट से जो है वो क्या निकल रही हैं? टर्शरी रूट्स निकल रही हैं। इस सिस्टम को हम बोलते हैं टैप रूट सिस्टम। अब इस टैप रूट सिस्टम को हम किस प्लांट्स में देखते हैं? ये हम देखते हैं डाइकॉट प्लांट में। जैसे हो गया हमारे पास बीन्स में हम देखते हैं, पी हो गया मटर में जो है, इनके अंदर क्या होता है? ये टैप रूट सिस्टम देखने को मिलता है। नेक्स्ट हम चलते हैं फाइब्रस रूट सिस्टम पे। तो सेकेंड सिस्टम है वो है फाइब्रस रूट सिस्टम। फाइब्रस रूट सिस्टम में क्या होता है? नाम से ही समझ में आ रहा है, बहुत सारी रूट्स हैं यहाँ पर छोटी छोटी, उसको हम बोल रहे हैं फाइब्रस रूट सिस्टम। इसमें क्या हो रहा है कि जो मेन रूट थी, प्राइमरी रूट थी, वो शॉर्ट लिव थी तो वो हट गई, उसकी जगह क्या हो गई? बहुत ज़्यादा रूट्स का फॉर्मेशन हो गया। तो हम उस सिस्टम को बोल रहे हैं फाइब्रस रूट सिस्टम। इसमें क्या होगा कि जो स्टेम का बेस है उससे ये अराइज होंगी। जैसे कि ऊपर ये हमारा प्लांट है, नीचे जो है ये स्टेम का बेस है, इससे यहाँ पर बहुत सारी रूट्स जो हैं वो छोटी छोटी रूट्स निकल गई। इस सिस्टम को हमने बोला फाइब्रस रूट सिस्टम। जैसे कि यहाँ पर हम देख रहे हैं ये जो है स्टेम का बेस, इससे निकल रही हैं इतनी सारी रूट्स, इसको हमने बोला फाइब्रस रूट सिस्टम। इसमें देखते हैं हम ये मोनोकॉट्स में, जैसे वीट हो गया, कॉर्न हो गया, ये सब क्या है? मोनोकॉट्स हैं। तो मोनोकॉट प्लांट्स में हमें फाइब्रस रूट सिस्टम देखने को मिलता है। तो तीसरा सिस्टम है उसको हम बोलते हैं एडवेंटिशियस रूट सिस्टम। एडवेंटिशियस रूट सिस्टम वो होता है जिसमें रेडिकल को छोड़ के प्लांट के कोई भी दूसरे पार्ट से रूट का फॉर्मेशन हो जाना, है ना, उसको हम बोलते हैं एडवेंटिशियस रूट सिस्टम। यानी रूट अराइज फ्रॉम द पार्ट्स ऑफ प्लांट अदर देन रेडिकल। रेडिकल को छोड़ के दूसरे पार्ट से जो भी रूट्स का फॉर्मेशन होगा उस सिस्टम को हम बोलते हैं एडवेंटिशियस रूट सिस्टम। और एडवेंटिशियस रूट्स किस में देखते हैं हम? ये हम ग्रासेस में देखते हैं, मॉन्स्टेरा में देखते हैं और बनियान ट्री में देखते हैं। जैसे यहाँ पे बनियान ट्री है, इसमें क्या देख रहे हैं? यहाँ पे देखो ये प्रॉप रूट है। ये क्या है? एक एरियल रूट है जो वर्टिकली टुवर्ड्स द ग्राउंड और सॉइल की तरफ ग्रो कर रही है। इसमें क्या है कि ये जो रूट्स हैं कैसे ग्रो कर गई? जो ट्री की ब्रांचेस थी, अब वो रेडिकल से तो ग्रो करी नहीं है, यानी रेडिकल को छोड़ के जो ट्री की ब्रांचेस से रूट्स फॉर्म होंगे, इनको हमने बोला प्रॉप रूट्स और हम कह सकते हैं एडवेंटिशियस रूट्स। यानी प्रॉप रूट क्या है? एडवेंटिशियस रूट्स की ही टाइप है। ठीक है, अब हम लास्ट में बात करते हैं कि ये जो रूट सिस्टम है, रूट्स हैं, इनका क्या फंक्शन है। सबसे पहले रूट्स क्या करती हैं? जो वाटर होगा सॉइल के अंदर उसको अब्जॉर्ब करेंगी। ठीक है, तो अब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल फ्रॉम द सॉइल, जिससे क्या होगा? प्लांट को जो है वो ग्रोथ में हेल्प मिलेगी।
प्रोवाइड अ प्रॉपर एनकरेज टू द प्लांट पार्ट्स, जो प्लांट्स के पार्ट है उनको सपोर्ट प्रोवाइड कर रही हैं ये रूट, ठीक है, जिससे प्लांट खड़ा है। स्टोरिंग रिजर्व फूड मटेरियल, बहुत सारा फूड जो है वो इनके अंदर स्टोर हो सकता है रूट्स में। सिंथेसिस ऑफ प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर, यानी कि जो प्लांट के ग्रोथ हार्मोन्स होते हैं जैसे ऑक्सिन, जिबरलिन, थाइलिन वगैरह, इन सब की जो सिंथेसिस जो है ये भी ये रूट सिस्टम ही करवाता है, ठीक है। तो आज की क्लास में हम इतना ही रखते हैं रूट सिस्टम तक। नेक्स्ट क्लास में हम रीजन्स ऑफ रूट पढ़ेंगे।